सत श्री अकाल friends, welcome to Learn Maths online YouTube channel. This is last lecture of differential equations, lecture number 7. In this lecture we will talk about exercise, miscellaneous exercise. So first question from the miscellaneous exercise is, for each of the differential equations given below indicate its order and degree if defined. First question is, first differential equation is d square y by dx square plus 5x dy by dx whole square minus 6y is equal to log x. तो बड़ा क्लियर है कि order of this differential equation is 2 and the degree of highest order derivative is 1. Power of highest order derivative is 1, so degree is 1. And moreover, this is a polynomial and derivatives. So next equation, differential equation is dy by dx whole cube minus 4 times dy by dx square dy by dx whole square plus 7y is equal to sin x. So ये differential equation जो है इस केस में order 1 है और डिग्री जो है 3 है. order 1 dy by dx की highest power 3 है, so degree is 3. And in third differential equation order is 4 but degree is not defined. और किसी बच्चे ने अगर प्रीवियस वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनके लिंक मिल जाएंगे पूरे चैप्टर की. आगे बढ़ते हैं. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस गिवन बिलो वेरीफाई that the given function implicit or explicit is a solution of the corresponding differential equation. चेक करना है. ये एक्सरसाइज हम लोग 9.2 में कर चुके हैं और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 से. पहले क्वेश्चन हमने 3 पार्ट किए हैं एक्सरसाइज 9.1 से रिलेटेड, डिग्री एंड ऑर्डर. y is equal to a into e power x plus b into e power minus x plus x square. डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास x into d square y by dx square plus 2 times dy by dx minus x into y plus x square minus 2 is equal to 0. तो हमने क्या करना है, इसको चेक करना है. हम लोग dy by dx d square y by dx square कैलकुलेट करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, देखेंगे सेटिस्फाई करते हैं सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू के नहीं. इसको जैसे हमने कैलकुलेट किया dy by dx a into e power x minus e पावर माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन जो है माइनस ई पावर माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर की 2x. इसी तरह डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो है वो a इंटू ई पावर एक्स प्लस बी इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस 2. अब वैल्यूज पुट कर दी हमने, सारी वैल्यूज पुट करके हमने सिंप्लीफाई कर दिया. इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो गई और बाकी जो भी टर्म्स 2 इंटू ए ई रेस्ट पर एक्स माइनस 2 टाइम्स बी ई रेस्ट पर माइनस एक्स प्लस 6x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0. राइट हैंड साइड 0 थी लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन के बाद 0 नहीं आया. इट मीन्स y इज इक्वल टू ए इंटू ई पावर एक्स प्लस बी इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट सोल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इसी टाइप के अंदर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर लॉग वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन है. हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है और इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड. अब इसको डिफरेंशिएट डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका, तो क्या आएगा 2x 2 जो वाई स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव आएगा u इंटू वी अप्लाई करते हैं. वाई स्क्वायर इंटू लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इंटू वाई स्क्वायर का 2y. नेक्स्ट स्टेप में जो लॉग वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y डी वाई बाई डी एक्स. एक्स इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, थ्रू आउट एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू ये एक y कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर इंटू वाई 1 ओवर वाई था तो y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 ये वाला 2 बाई लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया और जो डी वाई बाई डी एक्स उसकी वैल्यू आ गई एक्स इंटू एक्स ओवर वाई इंटू 1 प्लस 2 लॉग वाई. अब इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. जहाँ सब्स्टिट्यूशन जब हमने की तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी वो भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दी. इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 2y स्क्वायर लॉग वाई
इसमें से वाई स्क्र कॉमन ले लिया, हमारे पास 2 log y प्लस 1, यही हमारे पास टर्म ऑलरेडी है, और वाई स्क्र ओवर वाई था, तो जहाँ एक्स वाई बेसिकली बचा माइनस एक्स वाई, तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब है एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2y² log y इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करना है सॉल्व करने वाला, ये सोल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने 6 नंबर जनरल सोल्यूशन की बात करनी है। जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेशन वाला। एक्सरसाइज 9.4 से रिलेटेड है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट माइनस अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्र ओवर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। हमने इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है, उसके बाद सेपरेट कर दिए हैं वेरिएबल डी वाई ओवर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्र माइनस डी एक्स ओवर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। डायरेक्टली इनकी जो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसके बाद हमारे पास डायरेक्टली इसकी इंटीग्रेशन आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स वाई, राइट हैंड साइड माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0। यही हमारे पास जो है इसका जनरल सोल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, शो दैट जनरल सोल्यूशन of the differential equation dy by dx plus y square plus y plus 1 over x square plus x plus 1 is equal to 0। बड़ा इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ चुका है। गिवन बाय x plus y plus 1 is equal to a times 1 minus x minus y minus 2xy where a is a parameter। dy by dx की हमने इसको राइट हैंड साइड टर्म को शिफ्ट कर दिया है, माइनस वाई स्क्र प्लस वाई प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। वेरिएबल सेपरेशन से रिलेटेड है, ये भी सेपरेट कर दिया हमने। डी वाई ओवर वाई स्क्र प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है पहले, उसके बाद पहले इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रल के साइन लगाने के बाद हमने डिनोमिनेटर में जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी उनको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू आगे सॉल्व करना है। हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई है 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, तो 1/4 एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट। तो पहली 3 टर्म्स को जो मिला के हमारे पास y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बच गया, बाकी 3/4 बचना था, उसको लिख दिया अंडर रूट 3/2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर। उसी तरह से सेम वे से ये भी सेम टाइप की पॉलिनोमियल्स हैं, तो उसी तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करके कन्वर्ट कर लिया है। x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस अंडर द रूट 3/2 होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है tan इनवर्स की, तो डायरेक्टली इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए वाला फॉर्मूला लग के 1 ओवर अंडर रूट 3/2 tan इनवर्स y प्लस 1/2 ओवर अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 ओवर अंडर रूट 3/2 प्लस सी। आगे जस्ट सिंप्लीफाई करना है तो रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। एलसीएम ले लिया tan इनवर्स के अंदर, और तो हमारे पास ये रेसिप्रोकल हो गया 2 ओवर अंडर रूट 3। राइट हैंड साइड टर्म जो थी वो नेगेटिव थी, लेफ्ट हैंड साइड आके पॉजिटिव हो गई, 2 ओवर अंडर रूट 3 कॉमन आ गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी लग गई, tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू y इज इक्वल टू सी है। ये 2 ओवर अंडर रूट 3 tan इनवर्स जब ऐड किया हमने एलसीएम लेके, तो हमारे पास 2y प्लस 1 प्लस 2, ये मतलब 2x प्लस 2y एज इट इज रहेगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 ओवर अंडर रूट 3 आ गया। इसको एलसीएम 3 आना है, इसको रेसिप्रोकल कर दिया 3 ओवर, जब सॉल्व किया 3 माइनस 2y प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो 2 ओवर अंडर रूट 3 था, इसको हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, इंटू अंडर रूट 3 ओवर 2। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया है, यहाँ ये स्क्वायर रूट 3 था ऊपर 3, तो ये स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा ऊपर जाके। नीचे से हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन की है दोनों फैक्टर्स की, 3 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x माइनस 1, तो ऊपर से भी 2 कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म आनी थी वो c इंटू अंडर रूट 3/2 आनी थी, अंडर रूट 3/2 c इंटू अंडर रूट 3/2 c इंटू अंडर रूट 3/2, यस।
तो इधर से 2 कॉमन कैंसिल हो गया, √3 बचा, वो हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है और उसको a कंसिडर कर लिया इस पूरी टर्म को, tan इनवर्स tan √3/2। तो उसके बाद जब हमने हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, x + y + 1/1 - 2xy - x - y। तो ये डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, x + y + 1 = a × 1 - x - y - 2xy। यही जनरल सोल्यूशन हमने प्रूव करना था जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + e⁻²x dy/dy + 1 + y² e⁻x × dx = 0। इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है, ये भी वेरिएबल सेपरेशन वाला क्वेश्चन ही है। तो हमने y वाली टर्म्स अलग कर दी है, dy/1 + y² - (-e⁻x/1 + e⁻2x)। इंटीग्रेशन बाद में करनी है, जहां से इंटीग्रल का साइन हटा देते हैं, dx भी = माइनस का साइन आना है इसके साथ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रल का साइन आ जाएगा dy/1 + y² - (e⁻x/1 + e⁻x²। हमने सब्स्टिट्यूशन की e⁻x की, t e⁻x dx dt, तो tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड तो डायरेक्ट इंटीग्रल आ जाएगा tan इनवर्स y। राइट हैंड साइड ये फॉर्म बन गई है dt/1 + t², ये भी tan इनवर्स t, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, माइनस का साइन आएगा +c। लास्ट स्टेप ने हमने tan इनवर्स y = -tan इनवर्स e⁻x + c, ये जनरल आ गया सोल्यूशन, t की वैल्यू पुट कर दी e⁻x। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, x y1 x0। तो x0 पुट करेंगे, यहाँ पर e⁻0 1 ही हो जाएगा, tan इनवर्स y 1 ही हो गया, इधर tan इनवर्स π/4 आ गया, राइट हैंड साइड भी π/4 आना, प्लस π/4 + π/4, c की वैल्यू π/2 आ गई, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, tan इनवर्स y + tan इनवर्स e⁻x = π/2। ये रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं, ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, जिसमें अलग तरह की, ना तो वो होमोजीनियस की कैटेगरी में है, ना ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ना ही वेरिएबल सेपरेशन में आते हैं। उनमें सब्स्टिट्यूशन के थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ होती हैं जिनको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है हमारे पास, इसमें हमने क्या किया है, e⁻x/y को ऑब्जर्व करके dx/dy की वैल्यू हमने निकाल ली है। देखने में ये लगता है कि शायद ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लेकिन ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इसमें हमने याद रखना है कुछ क्वेश्चंस के केसेस में कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हमने पुट की है, x = vy पुट किया है और x/y को v के साथ रिप्लेस किया है। बाकी सारा प्रोसेस वही है, लेकिन ये इसको हम लोग होमोजेनियस प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी जो सुटेबल सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पर जो होमोजेनियस वाला कंसेप्ट है, बेसिकली वही अप्लाई हुआ है सोल्यूशन में, dx/dy। बेशक ये dx/dy टाइप जो इक्वेशंस हैं, उनके सोल्यूशन आपके सिलेबस में 2021 के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ। फ्यूचर जो फ्यूचर है उसमें उसको ध्यान में रखते हुए कि नेक्स्ट जो बैच आएंगे उनको भी शायद ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो इसके लिए नेक्स्ट सेशंस को ध्यान में रखते हुए मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। v + y × dv/dy, उसी तरह से dx/dy को रिप्लेस कर दिया है, राइट हैंड साइड भी x/y को v पुट करके हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, y कॉमन लेके कैंसिल हो गया है, एक y + y dv/dy = v × e⁻y + y/ev। तो जब e⁻v है, सॉरी, तो जब हमने यहाँ डिनोमिनेटर को सेपरेट किया है तो v ही बचा है, v कैंसिल होके y dv/dy = y/v। वेरिएबल सेपरेशन हमने यहाँ पर करनी है, तो वेरिएबल सेपरेशन में e⁻v × dv = dy, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो dy हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है, तो इस इंटीग्रल क्या आ गया, dy का y, राइट हैंड साइड e⁻v का e⁻v + c। तो लास्ट हमने इसमें v को x/y के साथ रिप्लेस कर दिया है, y = e⁻x/y + c। ये फाइनल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं,
11th क्वेश्चन है, ये भी एक अलग तरह का क्वेश्चन है। फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। इसमें एक्स वाई की वैल्यूज दी हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले इसमें हिंट भी दिया है एनसीईआरटी में कि आपने सब्सटीट्यूशन एक्स माइनस वाई करनी है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली है 1 माइनस एक्स प्लस वाई ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई। न्यूमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लेते हैं लास्ट वाली दो टर्म से, तो ये बन गई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई। तो सब्सटीट्यूशन की एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टी, हमने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बना, एक्स की डिफरेंशिएशन 1, डी वाई की डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो उसके बाद हमने रिप्लेस कर देना है, जहां पर डी वाई बाई डी एक्स है उसको रिप्लेस कर देना है 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स के साथ, और जो x माइनस वाई है उसकी जगह हमने t सब्सिट्यूट कर देना है। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन 1 थी उसमें डी वाई बाई डी एक्स की जगह 1 माइनस डी टी ओवर डी एक्स लिख दिया है, x माइनस वाई को t कर दिया है चेंज 1 माइनस टी ओवर 1 प्लस टी। अब वेरिएबल सेपरेशन पॉसिबल होगी और हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम लेने के बाद 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब वेरिएबल सेपरेशन जब की तो 2 डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर टी डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड 2x आ जाएगी, इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करके 1 ओवर टी प्लस 1 इंटू डी टी इंटेग्रल ऑफ दिस पॉलिनोमियल 1 ओवर दिस फंक्शन 1 ओवर टी प्लस 1। तो इसमें से पहली टर्म की डिफरेंशिएशन इंटेग्रल क्या आएगा, log t प्लस 1 की इंटीग्रेशन t प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फर्दर हमने t को रिप्लेस कर देना x माइनस वाई के साथ प्लस x माइनस वाई प्लस c। x की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये x था, एक इधर साइड भी x था, तो x को इधर शिफ्ट कर दिया, x इज इक्वल टू लॉग x माइनस वाई माइनस वाई बचा है प्लस सी। नेक्स्ट हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, y इज इक्वल टू माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू 0 हमने सब्सटीट्यूट किया है। 0 एक्स 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड 0 लॉग 0 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 प्लस सी की वैल्यू माइनस 1 आई है वो सब्सटीट्यूट किया है। y माइनस 1 वाई माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस वाई। ये हमारा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन उसने हमसे डिमांड किया था वो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e पावर माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स माइनस वाई ओवर अंडर रूट एक्स डी एक्स ओवर डी वाई। देखो ये इस वेरिएबल सेपरेशन वाला केस भी नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप है। हमने क्या करना है, इसको यहाँ से डी एक्स ओवर डी वाई है तो राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ओवर अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2 अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स। इसको कंपेयर किया हमने, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ, पी की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट एक्स आ गई, क्यू की वैल्यू ई पावर माइनस 2 अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स आ गई। हमने इंटीग्रेशन पी की चाहिए हमें क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। 1 ओवर अंडर रूट एक्स है तो इसको इंटीग्रेट करके 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स आ गया है। हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते इन केस ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है e पावर 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स। सोल्यूशन क्या है इसका, इस टाइप की इक्वेशन का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटेग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो इसको सिंपली वैल्यू पुट कर दी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ से e की पावर 0 मतलब e खत्म हो गया, e वाली टर्म 1 ओवर अंडर रूट एक्स आ गया है, इसको इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल। तो 1 ओवर अंडर रूट एक्स को इंटीग्रेट किया तो 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स आ गया प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर है y इंटू ई पावर 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2 टाइम्स ई पावर माइनस वाई माइनस 1। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेशन वाला केस है। हमने वेरिएबल सेपरेट करके उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया है, 2 टाइम्स ई पावर माइनस वाई था तो उसको लिख दिया 2 ओवर ई पावर वाई माइनस 1,
और एलसीएम इसका ई पावर वाई आएगा तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया है न्यूमिनेटर में। अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, ई पावर वाई ओवर 2 माइनस ई पावर वाई डी एक्स। राइट हैंड साइड सिंपली इंटीग्रेशन आ जाएगी लॉग ऑफ एक्स मॉड एक्स प्लस 1 प्लस लॉग सी। जो हमने सब्सटीट्यूशन की है 2 माइनस ई पावर वाई को टी माइनस 2 की डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस ई पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी ई पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये भी माइनस लॉग टी आ गई इंटीग्रेशन इसकी। इसका नेगेटिव साइन हमने ऊपर एडजस्ट कर दिया है, लॉग दोनों साइड से खत्म हो गया है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लॉग एम प्लस लॉग एन वाला रिजल्ट लगा है लॉग एम इंटू एन। तो इसको आगे हम लोग लॉग खत्म हो गया है तो टी पावर माइनस 1 या 1 ओवर टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू सी बचा है। टी की वैल्यू पुट कर दी है 1 ओवर 2 माइनस ई पावर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू सी। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, एक्स इज इक्वल टू 0 वन वाई इज इक्वल टू 0। जो वैल्यू सब्सटीट्यूट की है तो हमारे पास सी की वैल्यू 1 आ गई है। सी की वैल्यू हमने पुट की है 1 ओवर 2 माइनस ई पावर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। रेसिप्रोकल किया है 2 माइनस ई पावर वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। 2 माइनस शिफ्ट कर दिया हमने राइट हैंड साइड जो टर्म थी 2 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई पावर वाई। एलसीएम लिया है 2x प्लस 2 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई पावर वाई। ई पावर वाई इज इक्वल टू एलसीएम लेके सॉल्व करके 2x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 और y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 मॉड। ये हमारे पास लॉग मॉड ऑफ 2x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1। ये फाइनल आंसर आ गया है। ये जनरल पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करना था हमने। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x dy। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। y dx माइनस x dy और y इज इक्वल टू 0 याद करने की कोशिश नहीं करना, एनसीईआरटी से सॉल्व करने हैं। y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0 वेरिएबल सेपरेशन के थ्रू ये बन गई है dx ओवर x इज इक्वल टू dy ओवर y। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन आ गई है log x, राइट हैंड साइड log y। तो कांस्टेंट हमने log k ले लिया है। log x इज इक्वल टू log y इंटू के, ये लॉग का रिजल्ट है। लॉग खत्म हो गया, x इज इक्वल टू वाई के, y इज इक्वल टू 1 ओवर के इंटू एक्स। तो 1 ओवर के को हम अज्यूम कर लेते हैं c। तो क्या अल्टीमेटली y इज इक्वल टू सी एक्स जो है इसका जनरल सोल्यूशन है। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dx ओवर dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। बेशक ये टाइप 2021 सेशन के लिए टाइप डिलीट हो गई है सिलेबस से, लेकिन फिर भी ये मतलब सिलेबस का पार्ट जो अपकमिंग ईयर्स हैं उनके लिए ये रहेगा। तो इसलिए हम लोग देख लेते हैं इसका सोल्यूशन भी क्या होता है। ई इंटू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। तो यही हमारे पास रिजल्ट ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e पावर x dy प्लस y इंटू ई पावर x प्लस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया हमने तो ये टाइप बन गई है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर ई पावर x। यहाँ कंपेयर करके dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ p1 है q माइनस 2x ओवर ई पावर x है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर x आ गया है। सोल्यूशन जो है जब सॉल्व करेंगे तो y इंटू ई पावर x माइनस 2x ओवर ई पावर x इंटू ई पावर x, ये ई पावर x कैंसिल हो गया, माइनस 2x बचा, माइनस 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रेशन आ गई और 2 कैंसिल हो गया, y इंटू ई पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी जो है वो इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। ये लास्ट ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ये लास्ट लेक्चर था मिसलेनियस एक्सरसाइज। किसी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।